बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो नौशाइन किचन में हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और क्रिस्पी सी रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ कॉर्न समोसा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले 1.5 कप मैंने मैदा लिया। 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ टी स्पून ही अजवाइन शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो ज़ीरा शामिल कर सकते हैं अजवाइन की जगह। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा और ऑयल जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये भी एक टिप है, इससे क्या होगा कि हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करते हुए एक डो तैयार कर लेंगे जो कि ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। तो डो हो चुकी है जी रेडी माशाल्लाह से। अब हमने क्या करना है कि 15 से 20 मिनट के लिए इसे साइड पे रखेंगे कवर करके। तो चलते हैं जी अपने चूल्हे की तरफ फिलिंग तैयार करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे खुशबू आने तक पका लेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी वेजिटेबल्स। सबसे पहले इसमें 2 कप के करीब गाजर शामिल करेंगे और 2 कप के करीब ही इसमें कैप्सिकम जाएगी और 1 कप के करीब इसमें एक प्याज शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। एक सब्ज़ी इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, वो है जी बंद गोभी। बंद गोभी हम इसमें 3 कप के करीब शामिल करेंगे और इसे मिक्स करते हुए इसमें शामिल कर देंगे चंद स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, मोटी कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें चाइनीज़ सॉल्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट चम्मच चलाते हुए हमने कुक कर लेना है। यहाँ पे आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आपने इसे लो से मीडियम फ्लेम पे कुक नहीं करना। उससे क्या होगा कि वेजिटेबल जो है वो पानी छोड़ देंगी और आप उसे सुखाने के चक्करों में इसका सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। वेजिटेबल्स का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और कलर भी, और ना ही हमारे समोसे अच्छे बनेंगे। आपने इनको हाई फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं इन्हें कुक होते हुए। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो भी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे ले आएंगे काउंटर पे और इसे इक्वल साइज़ के 4 पेड़े इसके बनाकर तैयार कर लेंगे। एक को रखेंगे काउंटर पे और 3 को साइड पे कर देंगे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से चिपटा करते हुए रोलिंग पिन से बेलकर एक रोटी तैयार कर लेंगे। जैसे हम घरों में नॉर्मल रोटी बनाकर तैयार करते हैं वैसे ही हमने एक रोटी बनाकर तैयार करनी है जो कि ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। तवा गरम हो चुका है, उस पे रोटी को डाल देंगे। 10 सेकंड के लिए एक साइड से कुक करेंगे और 10 सेकंड के लिए दूसरी साइड से। हमने रोटी को मुकम्मल कुक नहीं करना है, कच्चा पक्का ही हमने इसे तैयार करना है। इस पॉइंट पे आप शीट्स बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और 1 से 2 मंथ तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें निकालें और रोज़ या समोसा जो भी आपने बनाना है वो बना सकते हैं फिलिंग ऐड करके। तो रोटी को काउंटर पे ले आएंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग किस तरह करनी है। एक रोटी को पहले हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इसे सेंटर से कट करेंगे और फिर दो पीसीस के हमने 4 पीसीस तैयार कर लेने हैं कट करके इस तरह से। और हमारी ज़बरदस्त चाइनीज़ कॉर्न समोसा की जो कॉर्न्स हैं वो बनकर तैयार होंगी। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी करना है। मैदे की एक लई तैयार कर लेंगे। अब हम आपको कॉर्न बनाकर दिखाते हैं कि बनाने में कितनी आसान है। इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और मैदे की जो लई हमने तैयार की है वो इसके ऊपर लगा देंगे।
और दूसरी साइड से उठाते हुए बिल्कुल इसके ऊपर ले आएंगे और हल्के हाथों से पुश करते हुए और प्रेस करते हुए हमने कोन जो है वो तैयार कर लेनी है इस तरह से। तो माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्त और आसानी से ये कोन जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह सारी कोन्स रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है जी फिलिंग की। फिलिंग कैसे करनी है, 3 से 4 टेबलस्पून ये जो हमने फिलिंग रेडी की है इसके अंदर ऐड करेंगे। फिलिंग को हमने दबाकर ही इसमें भरना है। उससे क्या होगा कि जब हम इसे सील करेंगे तो हमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह सारे कोन समोसा जो है उनकी हमने फिलिंग कर लेनी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी देना है। तो माशाल्लाह से जी फिलिंग हो चुकी है। अब बारी आती है जी इनको सील करने की कि इनको सील कैसे किया जाए। ये जो हमने लई तैयार की थी उसमें इस समोसा को डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से करना है आपने ताकि ये अच्छी तरह से सील हो चुके। इसी तरह सारे समोसे जो हैं वो हमने तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से देखें जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने तक फ्रीज़र में रख के। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। कढ़ाई में ऑयल लेंगे। यहाँ पे मैं एक ख़ास टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऑयल आपने इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। उससे क्या होगा कि ये देर तक क्रिस्पी रहेंगे। आप क्या करते हैं कि हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करते हैं, उससे कलर तो इनका अच्छा आ जाता है लेकिन ये देर तक क्रिस्पी नहीं रहते और सोगी हो जाते हैं। आपने इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, तभी तो ये देर तक क्रिस्पी रहेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो जब अच्छा सा कलर इनको आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। बस इसी तरह सारे समोसे जो है वो हमने तैयार कर लेने हैं। तो अब बारी आती है जी इनको सर्व करने की। सर्व किस तरह किया जाए और किस चीज़ के साथ किया जाए, तो ये भी मुश्किल आसान कर देते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ इन्हें सर्व करेंगे। अगर आप इनकी रेसिपी चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप विज़िट कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मिलेंगी। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चाइनीज़ रोल समोसा जो है वो हमारा बनकर तैयार हुआ है और कितना क्रिस्पी है। और आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो जी आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की मज़ीद ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए नौशा इन किचन पे विज़िट कीजिए। समोसा की रेसिपी, रोल्स की रेसिपी और मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियों की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो जी अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना फीडबैक देना ना भूलिए और हमारे चैनल नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।